जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं समय के बारे में। जैसे कि सभी को पता है कि कल हमने समय के बारे में पढ़ा था। कल हमने संवेग के बारे में पढ़ा था और संवेग के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देखी। इसकी परिभाषा है, इसका फॉर्मूला है, इसका विभव सूत्र कैसे निकालना है और इसके लिए मात्रक कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में सीखी। और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल जो बनते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं संवेग से रिलेटेड, वो हमने कल की क्लास में देखा। आज की क्लास में हम संवेग से रिलेटेड, संवेग से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये ऑलरेडी पूछे गए एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम टोटली संवेग से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। एक चीज़ और मैं ये क्लियर कर दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, निश्चित ही इससे हेल्प मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो संवेग से जुड़े हुए 3 न्यूमेरिकल आज हम ऐसे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम ये क्लियर कर लें थोड़ा सा कि हमने संवेग पढ़ा था, और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। और संवेग को हम क्या कह रहे थे, टी। संवेग को हम पी से डिनोट कर रहे थे और द्रव्यमान को एम से और वेग को वी से डिनोट कर रहे थे। वहीं पे हम बात करें इस संवेग से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मान लो कि एक जो है ये बंदूक है, ये पिस्तौल है, एक बंदूक है और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। बंदूक में क्या होगा, बंदूक जो है इसमें गोली होगी, बंदूक में जो गोली होगी, गोली का द्रव्यमान भी होगा और गोली जब बंदूक से गोली हम दागते हैं तो उसका वेग भी होगा। दूसरी चीज समझना है कि जो बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान होगा m, और बंदूक जब हम चलाते हैं या पिस्तौल जब हम चलाते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है, तो पीछे की ओर जो धक्का लगता है जिसको हम प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात वेग कहेंगे या प्रतिच्छेद वेग कहेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे v से। तो इतनी चीजें यहाँ समझना जरूरी है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ये बंदूक से जुड़े हुए क्वेश्चन है, पिस्तौल से जुड़े हुए क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा एक तो बंदूक के बारे में दिया रहेगा और गोली के बारे में दिया रहेगा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसमें बंदूक या पिस्तौल जो दिया रहेगा, बंदूक या पिस्तौल के बारे में इसका द्रव्यमान दिया रहेगा, इसका मतलब इसका मास द्रव्यमान दिया रहेगा। और ये जो द्रव्यमान दिया रहेगा ये किलोग्राम में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। यदि ये किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज, पिस्तौल या बंदूक के बारे में, बंदूक जब हम चलाते हैं, पिस्तौल चलाते हैं, तो पीछे की ओर जो धक्का लगता है उसको हम v से डिनोट करेंगे, जिसको हम पीछे की ओर वेग बोलेंगे, पीछे की ओर वेग। तो इसको हम डिनोट करेंगे मीटर प्रति सेकंड से। वेग को हम मापेंगे मीटर प्रति सेकंड से। और वहीं हम बात करें गोली की, तो जब हम बंदूक के अंदर गोली जो भरी होती है, बंदूक के अंदर जो गोली होगी उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, m होगा, उसका द्रव्यमान m होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम m1 ले लेंगे बंदूक के लिए और वेग को ले लेंगे v1। और जब गोली की बात होगी तो गोली का जो द्रव्यमान होगा उसको हम ले लेंगे m2। और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो मात्रक हम लेंगे ये भी किस में होगा, किलोग्राम में होगा, ये भी किलोग्राम में होगा। और जब पिस्तौल या बंदूक से हम गोली दागते हैं
गोली चलाते हैं तो उसका वेग क्या होगा, v2 होगा, उसका वेग क्या होगा, v2 होगा, और ये किस में होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो इतनी चीजें क्लियर समझ में आई होगी। हमने कल देखा था संवेग में m जो है ये द्रव्यमान है और ये हमेशा किस में होगा, किलोग्राम में होगा, और v जो है, v वेग है, ये हमेशा किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो इतनी चीजें समझना जरूरी था। यदि हम एक पिस्तौल या बंदूक चलाते हैं तो बंदूक का द्रव्यमान भी होगा और बंदूक का वेग भी होगा जो पीछे की ओर लगता है, और बंदूक के अंदर जो गोली होगी, गोली का द्रव्यमान भी होगा और गोली का वेग भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना होगा? पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमने देखा था फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पिस्तौल चलाते हैं तो क्या होगा? जब पिस्तौल चलाते हैं तो गोली बाहर निकलती है, गोली का वेग होगा और गोली का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। वैसा ही बंदूक का द्रव्यमान होगा और बंदूक का पीछे की ओर लगने वाला क्या होगा? वेग होगा। तो यहाँ पे बंदूक का जो संवेग है और गोली का जो संवेग है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बंदूक जो पीछे की ओर धक्का दे रही है उसका संवेग और जो गोली सामने की ओर निकल रही है उसका संवेग, दोनों का संवेग क्या होगा? बराबर होगा। तो बंदूक का संवेग और गोली का संवेग क्या होगा? बराबर होगा। यही से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2। तो इसको हम ले लेंगे बंदूक के लिए, पिस्तौल के लिए। m1 और v1 क्या ले रहे हैं हम? पिस्तौल के लिए। और m2 और v2 क्या ले रहे हैं? गोली के लिए ले रहे हैं। इसका मतलब है पिस्तौल का द्रव्यमान m है और पिस्तौल का वेग v है, गोली का द्रव्यमान m है और गोली का वेग v है। ये क्लियर होनी चाहिए कि पिस्तौल का द्रव्यमान और वेग एक तरफ होगा, गोली का द्रव्यमान और वेग एक तरफ होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा किलोग्राम में होगा और वेग जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा। वैल्यू पुट करते हैं। पढ़ते क्वेश्चन। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल का यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, पिस्तौल का द्रव्यमान या मास कितना दिया है? 2 kg दिया है, इनटू पिस्तौल का प्रतिचित वेग। पिस्तौल से जो पीछे की ओर धक्का लगेगा वो हमको निकालना है, वो नहीं दिया हुआ है, v1 नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं आगे m2। तो यहाँ पे गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? 30 ग्राम दिया है। ये 30 ग्राम है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। जो 30 ग्राम है ये किलोग्राम में बदल जाएगा। 1000 का भाग क्यों दिया है? 1000 का भाग दिया है कि 30 ग्राम की जो गोली है उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, इनटू यहाँ पे v2 देखते हैं तो गोली का वेग कितना है? गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड ये बिल्कुल सही है, ये ग्राम में था, किलोग्राम में बदलना जरूरी था इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 1 0 से 1 0, यहाँ पे ऊपर के 2 0 से 2 0 नीचे के कट जाएंगे। फिर यहाँ देखते हैं 5 से कटेगा, ये 5 से 3 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा। फिर अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बचा? 2v1 बचा। उधर पे हम देखते हैं तो 3 और 3 बचा है तो ये क्या हो जाएगा? 9। और नीचे क्या हो जाएगा? 2। नीचे क्या हो जाएगा? 2। नीचे क्या बचा है? 2। अब यहाँ पे हम तिरछा गुणा करते हैं। यहाँ पे हम तिरछा गुणा करेंगे
तो तिरछा गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 4v1 हो जाएगा। इसका गुणा इसके तरफ होगा तो 4v1, और 1 का गुणा 9 की तरफ होगा तो क्या जाएगा 9। 1 का गुणा 9 की तरफ होगा तो 9 आएगा। अब हम इसको यहाँ से भाग करेंगे तो v1 बराबर 9 बटे क्या चला जाएगा 4, ये 4 यहाँ बटे में आ जाएगा। काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, कितने बार कटेगा 4 दूनी 8, बचा कितना 1, बचा कितना 1, तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 होगा तो 4 दूनी 8 फिर गया, फिर 2 बचा, अब 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। इसका मतलब कितना गया 2.25 गया, 2.25 गया। तो यहाँ पे आंसर देखना है, यहाँ पे वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा और ऑप्शन क्या है 2.25 मीटर प्रति सेकंड। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे, कि यदि एक बंदूक है, बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, गोली आगे की ओर निकलती है, इस तरह से यदि क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर जो है पीछे की ओर जब हम वेग निकालते हैं, अभी हमने देखा बंदूक में पीछे की ओर धक्का लगता है और पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे का जब वेग निकालते हैं जिसको प्रतिघाती वेग कहते हैं, ये हमेशा माइनस में होता है, ये हमेशा माइनस में होता है। तो इसका आंसर जो होगा, इनके जो आंसर आएंगे सब माइनस में आएंगे, तो माइनस का क्या आएगा 2.25 आएगा। ये सब क्लियर होनी चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। क्यों होगा, क्योंकि बंदूक पीछे की ओर धक्का दे रही है, प्रतिघाती वेग को हम क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, दूसरा क्वेश्चन है 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 2.50 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी, बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। तो हम यहाँ वही फार्मूला यूज करेंगे, m1 v1 बराबर m2 v2। यहाँ पे हमने देखा, पहले हम बंदूक के लिए लेंगे, बंदूक का द्रव्यमान m, बंदूक की चाल v, पीछे की ओर जो धक्का लगेगा, और ये लेंगे हम गोली के लिए, तो गोली का द्रव्यमान क्या होगा m2 और गोली के लिए वेग क्या होगा v2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, बंदूक का द्रव्यमान हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बंदूक का द्रव्यमान दिया है 5 केजी वजन की एक बंदूक, तो यहाँ पे 5 केजी दिया है बंदूक का द्रव्यमान। बंदूक का वेग मतलब प्रतिघाती वेग जो पीछे की ओर लगता है वो निकालना है, और यहाँ पे गोली का द्रव्यमान कितना दिया है 0.01 केजी दिया है, तो यहाँ पे ये केजी में है, ये भी केजी में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे v2 मतलब गोली का वेग कितना दिया है, यदि गोली की प्रारंभिक चाल ये दिया है 250 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 गुणा ये हो जाएगा v1 बराबर, यहाँ से दशमलव हटाना जरूरी है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का 1 हो जाएगा और 2 अंक है तो इसका क्या हो जाएगा 2 0 होगा, इनटू ये हो जाएगा 250। अब हम इसको आसानी से काट देंगे, 25 चौके 100 कट जाएगा, 25 एकम 25, इसे चाहे तो छोटी संख्या में भी काट सकते हैं या सीधे 25 चौके 100, 25 एकम 25, इस तरह से भी काट सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इसके बटे में कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हैं, 5 से ये 10 कट जाएगा, 2 बार 5 से कट जाएगा 2 और 2 बार। ये सभी को क्लियर होनी चाहिए कि यदि यहाँ पे वैल्यू है और इस तरफ बराबर में भी वैल्यू है और यहाँ भी इंटू में है, इस तरफ भी इंटू में है, तो आपस में हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास v1 बचा, उस तरफ हम देखते हैं यहाँ पे 2 बचा है। अच्छा, इस 2 से इस 4 को भी काट सकते हैं, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर देखें तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, और नीचे की ओर देखें तो क्या बचा है 2 बचा है। अब इसका इसमें जब हम भाग देंगे तो v1 बराबर क्या जाएगा 0.05 मीटर प्रति सेकंड, 0.5 या 1 0 और यहाँ लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन प्लस में है तो प्लस में होगा नहीं, ये वाले दो तो होंगे नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा 0.50 मीटर प्रति सेकंड।
ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। आंसर हमेशा माइनस में लेना है, प्लस में नहीं आएगा। जब हम बंदूक का प्रतिघाती वेग निकाल रहे हैं, पीछे की ओर जो धक्का लगता है वो यदि हम निकाल रहे हैं तो वो माइनस में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 3 kg की एक पिस्तौल से, क्वेश्चन हमारे पास है 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, बंदूक और गोली, बंदूक और गोली दोनों का संवेग बराबर होगा, दोनों का संवेग बराबर होगा, इसलिए इसका भी संवेग m1v1 बराबर गोली का संवेग m2v2, गोली का संवेग m2v2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m1 बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 kg दिया हुआ है, इनटू बंदूक का प्रतिघाती वेग हमें निकालना है, v1 निकालना है, बराबर m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, मतलब बंदूक का वेग, सॉरी बंदूक का द्रव्यमान, तो ये दिया है 20 ग्राम। 20 ग्राम की क्या है, गोली है, तो 20 बटे क्या करेंगे हम, 1000 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम में है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, इनटू v2 मतलब गोली का वेग, पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली चलाई जाती है, तो 150 क्या है यहाँ पे, 150 है गोली का वेग। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं 20 से कट जाएगा 5 बार, 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 3 गुणा v1 बराबर 20 से 1000 ये कटेगा 1/50, 1/50 इंटू यहाँ पे क्या है 150 है, यहाँ पे क्या है 150 है, इससे ये कट जाएगा, 5 से 15 को काट देंगे 3 बार, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ सब कुछ कट गया है, तो v बराबर क्या आया है, v1 बराबर क्या आया है 1, v1 बराबर क्या आया है 1 आया है। अब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा -1 होगा, -1 मीटर प्रति सेकंड, -1 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन देखे, बंदूक और गोली से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखे। 3 क्वेश्चन से ही सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो ये कभी गलत नहीं होंगे। अगला हम आगे देखते हैं, अभी हमने देखा संवेग के बारे में और संवेग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो यदि जिन्होंने ये वीडियो इससे पहले का संवेग का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जाकर चेकआउट करें, वहाँ पे उसके बारे में बेसिक जानकारी और न्यूमेरिकल दिए थे। और आज भी न्यूमेरिकल हमने देखा बंदूक और गोली से संबंधित। अब हम पढ़ने वाले हैं त्वरण के बारे में, अब हम त्वरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, और त्वरण से जुड़ी हुई चीज़ें, त्वरण से जुड़ी हुई चीजें न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। त्वरण क्या है वो सारी चीजें हम देखते हैं। हम देखते हैं कि F बराबर क्या लिखते हैं, F बराबर ma लिखते हैं, जहाँ F क्या है बल है, जहाँ F क्या है बल है, और m क्या है द्रव्यमान है, और a क्या है यहाँ पे त्वरण है, a क्या है यहाँ पे त्वरण है। तो इससे जुड़ी हुई चीजें हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे कि त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ पे त्वरण बराबर क्या होता है। यहाँ पे हम देखें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। यहाँ से हम देखें तो F को यही रहने दें और M को हम यहाँ पे नीचे ले आए, M को हम यहाँ पे नीचे ले आए, तो इधर क्या बचेगा, A बचेगा, उधर क्या बचेगा, A बचेगा। इससे जुड़ी हुई चीजें या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। तो यदि हमें F का मान दिया है, बल का मान क्या होगा, न्यूटन में होगा हमेशा, बल का मान हमेशा न्यूटन में दिया रहेगा, और द्रव्यमान का मान हमेशा किलोग्राम में दिया रहेगा, और कहेगा कि त्वरण निकालना है, और कहेगा कि त्वरण कितना होगा, त्वरण निकालना है। तो त्वरण हमेशा किसमें होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा, त्वरण होगा। तो यहाँ से हमने देखा
या फिर सिंपल क्वेश्चन आता है कि बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होगा, त्वरण होगा। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं त्वरण की। कुछ न्यूमेरिकल जो है इससे जुड़ी हुई आती है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम त्वरण का फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं, त्वरण बराबर वेग बटे समय। त्वरण बराबर हम क्या लिखते हैं, वेग बटे समय लिखते हैं। वहीं पर हम यहाँ पे देखें बल के कॉन्टेस्ट में हम देखें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। यहाँ पे बल को यही रहने दें, द्रव्यमान को इस तरफ ले आए तो बल बटे द्रव्यमान बराबर भी त्वरण होता है। और हम एक जगह कहते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, ये भी त्वरण होता है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो क्या होंगे कि त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर होगा जैसे v माइनस यू अपॉन टी होगा, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या होगा, यहाँ पे v होगा अंतिम वेग, यहाँ पे v क्या होगा, अंतिम वेग होगा। और u क्या होगा, यहाँ पे प्रारंभिक वेग, यहाँ पे प्रारंभिक वेग होगा। और t क्या है, यहाँ पे समय है, t क्या है, यहाँ पे समय है। और जो ये वेग रहेगा, ये जो वेग होगा अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, ये हमेशा किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में, ये हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होगा। और समय हमेशा किस में होगा, समय हमेशा सेकंड में होगा, समय किस में होगा, सेकंड में होगा। तो अभी इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड और इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इससे जुड़ी हुई चीजें और इससे जुड़ी हुई चीजें अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ में आया होगा कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण हम यहाँ से निकालना चाहें तो ऐसा निकलता है, जहाँ बल हमेशा न्यूटन में होगा और द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में होगा और त्वरण हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। यहाँ पे v माइनस यू, तो ये अंतिम वेग होगा और ये प्रारंभिक वेग होगा बटे समय। हम त्वरण को सिंपल से समझना चाहें तो ये होगा, जैसे कोई गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी है, इसकी चाल पहले 36 किलोमीटर प्रति आवर है, इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है। बाद में इसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। तो हमने देखा कि जो त्वरण है, त्वरण में किस तरह से परिवर्तन होता है। पहले गाड़ी की चाल 36 थी, बाद में गाड़ी की चाल कम हो गई या बाद में गाड़ी की चाल बढ़ गई। तो जो इसके वेग में जो परिवर्तन हुआ, जो स्पीड में जो परिवर्तन हुआ, पहले स्पीड कुछ और बाद में कुछ और, तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब हम आते हैं इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल के ऊपर। पहला क्वेश्चन है सभी के लिए। कोशिश ये करनी है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो पोस्ट करना है और अपने से बनाने की कोशिश करना है। यदि अपने से क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 0.07 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 70 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर बताना है। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास यहाँ न्यूटन मतलब बल दिया हुआ है, यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण पूछा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि हम फॉर्मूला क्या लगा दें, F बराबर ma लगा देते हैं। F बराबर ma लगाते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ बल की वैल्यू क्या दिया है, बल की वैल्यू दिया है 21 न्यूटन है और न्यूटन में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान यहाँ पे दिया है 3 केजी और यहाँ पे a का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देखेंगे 3 से 21 कटेगा कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ पे a बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। और a हमेशा किस में होता है, a हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, a हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, 20 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो त्वरण कितना होगा, तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ये क्वेश्चन है सभी के सामने और इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो हमारे पास दिया है F बराबर ma, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F बराबर ma होता है। यहाँ पे बल का मान कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है और a हमें बताना है। इससे इसको हम काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड 6 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है, की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है। तो यहाँ पे त्वरण हमको बताना है। इसका आंसर क्या होगा सही। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
और यहाँ पे दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग हमारे पास डबल है। यहाँ पे एक ये है, एक वेग है और यहाँ पे एक वेग ये है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पहले वेग 6 था, 6 से बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, A बराबर, यहाँ पे हमने देखा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। और यहाँ पे त्वरण को हम क्या लिखते हैं, इस वेग को लिखते हैं प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि v और u क्या है, v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है। पहले वेग ज्यादा वाले को लिखते हैं, फिर बाद में कम वेग वाले को लिखते हैं बटे समय। तो हम यहाँ त्वरण बराबर क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ हम देख लेते हैं अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग 16 मीटर प्रति सेकेंड है और प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या है 6 है, बटे समय हमारे पास क्या है 5 सेकेंड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 बचेगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्लस में होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार का वेग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर तक एक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। कार के त्वरण की गणना करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दिया है 1 मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। बताना इसका आंसर क्या होगा। तो एक कार का जो वेग है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर तक एक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करना है। तो हमें यहाँ पे त्वरण बराबर वही लेना पड़ेगा, त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। अपॉन क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग यहाँ पे क्या है 36 है, 36 माइनस अंतिम वेग प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है 18 बटे समय हमारे पास क्या दिया हुआ है, समय हमारे पास 5 सेकंड। 5 सेकंड सही है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है ये हमेशा किस में होंगे, ये हमेशा होंगे मीटर प्रति सेकंड में, ये हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होंगे। वेग जो है हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेग दिया है ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, इसको बदलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें याद रखना है, जब भी कोई चीज़ किलोमीटर प्रति आवर में देता है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 का क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो ये याद रखना है 5 बटे 18 का गुणा हम तभी करते हैं जब मीटर प्रति सेकंड में लाना होता है, और 18 बटे 5 का गुणा हम तब करते हैं जब किलोमीटर प्रति आवर में लाना होता है। तो ये दो चीज़ें याद रखना है। यदि किलोमीटर प्रति आवर में है और मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5 बटे 18 का गुणा, और यदि मीटर प्रति सेकंड में है किलोमीटर में लाना है तो 18 बटे 5 का गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे
36 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचेगा। बटे में क्या है, 5 है, और यहाँ पे इंटू में देखते हैं 5 बटे क्या है, 18 है। 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर, सब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या, पावर 2 लगाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और सभी को बनाना है। एक कार का वेग 10 सेकंड, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर, 18 किलोमीटर से 72, ये यहाँ पे 72 लिखना है, 72 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है, तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें तो यहाँ पे कार के त्वरण की गणना करना है, कार के त्वरण की गणना हमको करना है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला ऑप्शन है 1.5 मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, और अगला ऑप्शन है 15 मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। अगला ऑप्शन है 15 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ हमने देखा त्वरण हमको ज्ञात करना है, और त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। यहाँ पे हमने देखा अंतिम वेग क्या है, 72 है, और प्रारंभिक वेग क्या है, 18 है। तो 72 में से 18 हम घटा देंगे, बटे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो दिया है ये किलोमीटर में है, इसको हमको बदलना पड़ेगा, और इसको बदलना है तो क्या करेंगे, इस पूरे में 5/18 का क्या करेंगे, गुणा। 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं, ये सभी को क्लियर है। 72 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 बचेगा। 54/t, टी की वैल्यू क्या रखना है, टी यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड, तो नीचे आ जाएगा यहाँ 10 सेकेंड इंटू ये हो जाएगा 5/18। यहाँ पे 18 से 3 बार कटेगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास बचा 3/2। 3/2 से जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 1.1, 2 एकम 2 बचा 1 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस तरह के वीडियो देखकर अपना नॉलेज और इंक्रीज कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।